नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिवस आ रहा है। 11 अप्रैल 1927 को महामना ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ। उनका जन्म आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ। जिस समय में उनका जन्म हुआ उस समय में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें सिर्फ एक ही वर्ग के लोग शिक्षा ले सकते थे, अन्य किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति शिक्षा नहीं ले सकता था। लेकिन कहते हैं कि कुछ जो महामानव पैदा होते हैं वो क्रांति करने के लिए पैदा होते हैं, और ऐसा ही कुछ महामना ज्योतिबा फुले ने किया। उनकी जो जीवन साथी थी माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने उनका उस कार्य में साथ दिया और साथ मिलकर दोनों ने जिस समय में किसी भी तरह का कोई अधिकार ही नहीं था, उस समय में उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के ऊपर चंद लाइनें कही है कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन के बिना बहुजन हताश हुआ। कितनी बड़ी बात इसमें छिपी है कि उस समय में ज्योतिबा फुले जी ने अनुमान लगाया कि अगर हमारे पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास बुद्धि भी नहीं है, हमारे पास मति भी नहीं है। क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको हर तरह की समझ होती है। वो हर तरह की समस्याओं से जूझने के लिए तैयार होता है। लोग उसका शोषण भी नहीं करते हैं। और फिर कहा कि मति बिन नीति गई। अगर जिस व्यक्ति में मति है वो योजना भी अच्छी बनाता है, वो योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा ज्यादातर तबका मजदूर वर्ग का है। अब जो लोग शिक्षित हो गए हैं, जो लोग बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, जो लोग टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, जो शिक्षा के कारण बड़े बड़े पदों पे विराजमान है, उन लोगों को शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता ज्यादा, उनको बुद्धि से काम लेना पड़ता है, उनको दिमाग से काम लेना पड़ता है। लेकिन जो हमारा मजदूर तबका है वो पूरा दिन मेहनत करते हैं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उनको सिर्फ इतना ही मिलता है जिससे वो अपना घर चला सके। तो इसीलिए उस समय में ज्योतिबा जी ने कहा कि अगर हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि का विकास करना होगा। फिर तीसरी लाइन में उन्होंने कहा कि नीति बिन गति गई। अगर नीति हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो हमारे पास गति नहीं है, हम रुक जाएंगे, हमारा काम में मन नहीं लगेगा, उदास हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं होगा, तो हम ठहरे हुए से हो जाएंगे। और चौथी जो लाइन उन्होंने कही कि गति बिन धन गया। आप सभी जानते हैं जो इंसान गतिशील नहीं है,
जो इंसान आलसी हो जाता है, जिस इंसान को मालूम ही नहीं है कि कैसे धन कमाया जाए, तो धन कहाँ से आएगा। इसीलिए कि गति बिन धन गया, और धन के बिना बहुजन हताश हुआ। और ये हम सब जानते भी हैं, धन के बिना आज भी हमारे लोग हताश हैं, निराश है, आज भी गरीब हैं हम लोग। और ये सारा अनर्थ केवल और केवल अज्ञानता से हुआ। अब आप देखिए, ये बातें महामना ज्योतिबा फूले ने लगभग 200 साल पहले कही, और आज भी अगर हम इन बातों को हमारे समाज के साथ जोड़ते हैं, आज भी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमारे समाज की आज भी यही दुर्गति है, यही दशा है कि वो विद्या का महत्व ही नहीं समझ रहे, वो शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ रहे कि शिक्षा क्या है, और शिक्षा से हमारा उद्धार हो सकता है। हमारे जितने भी महापुरुष आए, जितने भी हमारे महामानव जन्मे, सभी ने ज्ञान के ऊपर जोर दिया, शिक्षा के ऊपर जोर दिया। और शिक्षा वो नहीं कि आपने एकेडमिक शिक्षा ले ली और आप अच्छे बन गए, आपका सुधार हो गया। नहीं, आपको जीवन निर्माण की शिक्षा लेनी है कि जीवन निर्माण की क्या शिक्षा है, जीवन निर्माण की शिक्षा कहाँ से मिलती है। इस पे हमारे समाज को विचार करना चाहिए, बहुजन समाज को इस पे विचार करना चाहिए कि जीवन निर्माण करना है तो हमें कौन सी शिक्षा चाहिए। जो महामानवों ने आंदोलन चलाए, चाहे महामानव महाकारुणिक बुद्ध, महामना ज्योतिबा फूले, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने महामना ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। और जो बात ज्योतिबा फूले जी ने कही कि शिक्षा के ऊपर हमें काम करना चाहिए, बाबा साहब ने वही काम आगे चल करके किया, उसी काम को आगे बढ़ाया। जो काम ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले कर रहे थे, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब वो काम कर गए कि हमारे करोड़ों लोगों को छात्रवृत्ति के सहारे शिक्षा मिली और करोड़ों लोग पढ़ पाए। आज आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी शिक्षा को समझते हुए आपके आसपास जो भी कोई ऐसा बच्चा है, ऐसा होनहार लड़का है, होनहार लड़की है, कोई भी है जो शिक्षा लेना चाहता है और जिसके पास शिक्षा लेने का कोई साधन नहीं है, तो आप उसकी सहायता कीजिए। क्या पता आपकी छोटी सी सहायता से वो जीवन में कुछ बन जाए, और अपने जीवन में अगर वो कुछ बन जाए तो वो सबसे पहले आपको ही धन्यवाद करेगा कि आपने मेरी सहायता की थी और मैं आज इस मुकाम पे आ गया हूँ। तो ये जो आंदोलन है हमारे महापुरुषों ने चलाया, हमें इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए अब की बार जो 11 अप्रैल महामना ज्योतिबा फूले का जन्मदिन आ रहा है, उस पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी गांव के, शहर के जो भी जरूरतमंद बच्चा है, उसको अगर वो शिक्षा लेना चाहता है, अगर वो किसी भी तरह से उसको फीस चाहिए, कॉपी किताब चाहिए, उसको बुक चाहिए, तो आप उसकी सहायता करेंगे। ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि कोई भी बच्चा है हम उसकी सहायता करें। देखिए, जो बच्चे जरूरतमंद है, अगर हम एक बच्चे की भी सहायता करेंगे तो आप यकीन मानेंगे कि अंदर से हमें कितनी संतुष्टि मिलती है जब हम किसी की सहायता करते हैं। तो इसीलिए अब की बार ये प्रयास किया जाए कि हम संकल्प लें
कि जो कार्य महामना ज्योतिबा फुले कर रहे थे, हम उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम कोई ऐसा नया काम करें कि जिससे हम बड़े बड़े कार्यक्रम भले ही ना कर पाए, बड़े बड़े आयोजन भले ही ना कर पाए, हम किसी एक बच्चे की जरूर मदद करें, जरूर सहायता करें। तो पुनः महामना ज्योतिबा फुले के जयंती पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम।